नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अमेरिका की ओर से चीन पर की जा रही दंडात्मक कार्रवाई की श्रृंखला में ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और नया कदम उठाया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के शिनजियांग में ही आयात पर प्रतिबंध लगाने और क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार विदेशियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो चीन के सिनजिनपियांग प्रांत में ही जबरन श्रम के साथ अमेरिका में ही माल के आयात पर प्रतिबंध लगता है। व्हाइट हाउस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि गुरुवार 23 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किए और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी जो इस क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। और इससे पहले इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने भारी समर्थन के साथ विधेयक पारित किया था और कानून शिनजियांग के सीधे आयात के लिए भी समान माल लेख और व्यापार को ही लक्षित करता है, जो उइगर, कजाक, किर्गिज और तिब्बतियों या चीन में ही अन्य सताए गए समूह के सदस्यों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इस कानून के बाइडेन को ही अल्पसंख्यकों को सताने और अनैच्छिक श्रम के उद्योग और सार्वजनिक बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को प्रतिबंध लगाने की भी आवश्यकता है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बीच जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में वीरवार बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बता दें कि गुलमर्ग और तंगमर्ग में ही सुबह बर्फबारी से सफेद चादर सी बिछ गई और जम्मू संभाग के नथपाट में भी हल्का हिमपात हुआ है। जो जिला दर्रे और बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। वहीं जम्मू संभाग को कश्मीर से जोड़ने वाला वैकल्पिक हाईवे मुगल रोड बर्फबारी के चलते आते यातायात को भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि श्रीनगर में 26 और 27 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी है। 24 और 25 को भी कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम की सूरत में ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ हवाई सेवा प्रभावित भी हो सकता है। और वहीं पे बात कर ले विश्व परिषद पर्यटक की, तो वहां पर भी स्थल गुलमर्ग और टंगमर्ग में भी 6 इंच बर्फ गिरी हुई है। आपको बता दें कि बर्फबारी से फिसलन हो गई है और टंगमर्ग में ही गुलमर्ग जाने के लिए केवल टायर पर चैन लगे वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। उत्तरी कश्मीर में रामदान दास के और फरकिया गली और जेट गली और साधना टॉप सुरेज समेत अन्य इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई हालिया टिप्पणी हिंदू बनाम हिंदुत्व पर उनके खिलाफ निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी ने ही कहा है कि कांग्रेस नेता हिंदू नहीं है। जब भी वो चुनाव नजदीक आते हैं वो ऐसी टिप्पणी करने लग जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर पर बात की है। और राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदुओं को सहिष्णु और हिंदुत्व को मानने वालों को सत्ता का महत्वाकांक्षी दिखाने की भी कोशिश की है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेमना इलाके में आयोजित एक सामाजिक सशक्तिकरण शिविर को बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तब राहुल गांधी ऐसी टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही होने हैं और इसी को लेकर हर राजनीतिक पार्टी ने नेता एक दूसरे पर वार पलटवार
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में लीचिंग की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी द्वारा किए जाने वाले हमले को खारिज करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें खुद पता नहीं रहता कि देश में क्या हो रहा है।